बीएड के फर्स्ट ईयर की सब्जेक्ट जेंडर इनइक्वालिटी में एक टॉपिक आता है कि जो जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में उसके लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम वही करेंगे विद हैंड रिटन नोट्स। नंबर 1, हम गवर्नमेंट का रोल बताएंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसे 1992 में इस्टेब्लिश करा गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसके प्रोविजंस थे तो ये रिप्रेजेंट करता था विमेन के राइट्स, उनके लिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनके कंसर्न्स, इश्यूज़। ठीक है। The subject of their campaign have included dowry, politics, religion, equal representation for women in jobs, and the exploitation of women for labor. Thus, it ensures the equality for women by making constitutional amendments and laws that favor them. जो भी विमेन से जुड़े हुए आज की डेट में मेजर इश्यूज़ हैं, जैसे कि डाउरी, पॉलिटिक्स, रिलीजन, काम पर भेदभाव, उनकी रिप्रेजेंटेशन इक्वल ना होना, एक्सप्लॉयटेशन, हरासमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर इन्होंने वॉइस उठाई, कुछ ऐसे लॉज बनाए जिससे विमेन को प्रोटेक्शन मिले थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये एक डिपार्टमेंट सेट हुआ था 1985 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर धीरे धीरे ये 2006 में खुद ही एक मिनिस्ट्री में कन्वर्ट हो गया था। फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है, द डिपार्टमेंट वॉज सेटअप इन 1985 एज अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HR एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जनवरी 2006 द डिपार्टमेंट हैज़ बीन अपग्रेडेड टू अ मिनिस्ट्री इटसेल्फ। अब ये एक प्रॉपर मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसे कहते हैं कि एक एपिक्स बॉडी है फॉर्मुलेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रूल्स रेगुलेशन के लिए रिलेटेड टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। नंबर 3, भारतीय महिला बैंक। ये लॉन्च करा था मनमोहन सिंह जी ने नवंबर 2013 में। इसमें आवाज़ उठाई गई थी कि जो बैंकिंग नीड्स हैं वुमेन की उसको एम्पावर करो। द बैंक प्रोवाइड सर्विसेज टू वुमेन and women run businesses, support women's help self groups, their livelihoods and promote further financial inclusion. वुमेन को जो भी होता था ये बैंक से सर्विसेज देते थे, उनको छोटे बिजनेसेस रन करने में हेल्प करते थे, जो वुमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे उनको सपोर्ट करते थे, और भी जिस तरीके से वुमेन की लाइवलीहुड्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटर हो सके वो करते थे। राष्ट्रीय महिला कोष, ये सेटअप हुआ था 1993 में। किस लिए? माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए प्योर वुमेन को। दिस फ्यूल दिस क्या लिखा है मैंने, एक मिनट। This fund is provided for various livelihood support and income generating activities at concessional terms in client friendly procedure to bring about socio-economic development. Basically गरीब औरतों को थोड़े थोड़े कंसेशंस पे लोन प्रोवाइड करते थे कि वो अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी कर सकें, उनको लाइवलीहुड सपोर्ट मिले। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, इसमें था कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको कुछ कैश इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि उनकी नर्सिंग हो सके अच्छे से, उनको हर तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम इज़ अ कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र स्कीम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन टू कंट्रीब्यूट टू अ बेटर इनेबलिंग एनवायरनमेंट. It provides cash incentives for improved healthy nursing mothers and for help as well. तो हमने 5 गवर्नमेंट वाली करी। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन 1992 में आया, स्टैट्यूटरी बॉडी था अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, उसे बनाया गया था, वो वुमेन की राइट्स के लिए बोलता था, उसके लिए कंसर्न था। डाउरी, रिलीजन, कास्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, जॉब पर बायसनेस होना, इन सब इश्यूज़ के लिए वुमेन के लिए आवाज़ उठाता था। सेकंड आया था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पहले ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HR, पर फिर 2006 में इसे खुद ही एक मिनिस्ट्री घोषित कर दिया गया था, और एक ये एपिक्स बॉडी है फॉर्मुलेशन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड कंसर्न्स के लिए।
फिर भारतीय महिला बैंक आया, यह आया 2013 में बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज वुमेन को प्रोवाइड करी ताकि वो थोड़ा सा अपना लाइवलीहुड सपोर्ट कर सकें। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो थे उनको सपोर्ट करा, और जो वुमेन छोटे बिजनेसेस रन करती थी उनके लिए फैसिलिटेट करा। देन राष्ट्रीय महिला कोष ये 1993 में सेट हुआ माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वुमेन अपने कंसेशन रेट्स पे बेसिक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ ले सकें। एंड लास्ट, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन को कैश इंसेंटिव्स दिए जाएं ताकि उनकी इम्प्रूव्ड हेल्दी नर्सिंग मदर्स बन सकें। अब बात करते हैं रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पहले तो 5 ही हैं, पांचों के नाम रट लो। पहला सेवा, स्नेहालय, तीसरा क्रिया, चौथा आज़ाद फाउंडेशन, पांचवा मकाम। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इन 1972 बाय एला भट्ट इन गुजरात। पहले ये एक ट्रेड यूनियन था बट अब ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। इसका मेन पर्पस था कि ये वुमेन की आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करे, स्ट्रेंथन करे, उनको इनफॉर्मल वर्कर्स बनाए, और कहीं ना कहीं ये वुमेन के राइट्स के बारे में भी बात करता है, वुमेन वर्किंग राइट्स। स्नेहालय 1989 में आया, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में खुला। जितनी भी पुअर विमेन, चिल्ड्रन एंड LGBTQ कम्युनिटीज़ थी ये उनको सपोर्ट करता था, उनके लिए ऑप्रेसिव टॉपिक्स के अगेंस्ट खड़ा होता था ताकि इन लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, उनके लिए सैनिटरी पैड्स बनाना, एक ऐसी स्पेस बढ़ाना जहाँ वो बाय सेल कर सकें, उनको लैंग्वेज स्किल्स सिखाना, कुछ ना कुछ उनके लिए वाइटल करते ही थे। क्रिया आया 2000 में, न्यू दिल्ली, एक फेमिनिस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी। इन्होंने चैलेंज करा ऑप्रेसिव नॉर्म्स को ताकि अवेयरनेस बढ़े सेक्सुअलिटी पर, और वो अपना रिलेशनशिप, एक लीडरशिप क्वालिटी विमेन बिल्ड कर सके। चौथा आज़ाद फाउंडेशन, ये एक 6 महीने का कोर्स था जहाँ पे जितनी भी पुअर वुमेन, चाहे अर्बन हो रूरल में हो, वो वहाँ पे विक्टिमाइज थी, अब्यूज़ थी, उनको सिखाया जाता था सेल्फ अवेयरनेस, डिफेंस ट्रेनिंग, सेक्सुअलिटी के ऊपर, रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर, इस तरह का उनको नॉलेज दी जाती थी। फिर आया मकाम लास्ट में, महिला किसान अधिकार मंच, जहाँ पर जो लैंडलेस विमेन फार्मर्स होती थी उनके लिए आवाज़ उठाई गई कि उनको कुछ तो रिसोर्सेज दो, थोड़ा सा लैंड दो जिस पर वो काम करके अपना लाइवलीहुड गेन कर सकें। तो इन शॉर्ट ये थे 5। सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए इन्होंने वुमेन के लिए फैसिलिटेट किया और उनके वर्किंग राइट्स के ऊपर बोला। स्नेहालय आया, जिसने ये NGO ने विमेन, चिल्ड्रन और LGBTQ की पुअर लोगों की हेल्प करी, उनको लैंग्वेज स्किल सिखाए, उनको बाय सेल की जगह दी, उनके लिए सैनिटरी पैड्स बनाए। फिर आया क्रिया 2000 में, एक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन के जिन्होंने ऑप्रेसिव नॉर्म्स को चैलेंज करा ताकि विमेन की ग्रोथ हो, कॉन्फिडेंस बढ़े, वो भी लड़ सकें, उनमें लीडरशिप क्वालिटी आ सके। फिर आज़ाद फाउंडेशन आया जो 6 महीने का कोर्स था कि जिसमें जितने भी विक्टिमाइज्ड वुमेन हैं, स्पेशली अर्बन एरिया में जो अब्यूज़्ड हैं, वो आएँ और सेल्फ अवेयरनेस कोर्सेज़ लें, डिफेंस ट्रेनिंग लें, हरासमेंट के ऊपर कोर्सेज़ लें, उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स क्या हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग लें। फिर आया मकाम, महिला किसान अधिकार मंच, जहाँ पे लैंडलेस वुमेन फार्मर्स के लिए आवाज़ उठाई गई कि प्लीज़ उनको थोड़ा बहुत रिसोर्सेज दो, लैंड दो, जिस पर वो काम करके सेल्फ रिलायंट और इंडिपेंडेंट बन सकें। तो ये था पूरा आंसर। फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।